YIS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और इस पंचायत चुनाव के हमारा स्पेशल प्रोग्राम है चौपाल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं बिचौला में। तो मेरे साथ है प्रत्याशी। सबसे पहले मैं पूछूंगा क्या नाम है इनका और क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब ये पंचायत चुनाव में आए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम और उर्फ भूरा नाम मेरा। तो ठीक है, तो आप किन किन मुद्दों को लेके इस जो ग्राम प्रधान के चुनाव में आए हैं, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं और क्या क्या सारी प्लानिंग है आपकी, बताएं हमें। सर 25 साल से इस गांव में प्रधानी नहीं आई है। बहुत बुरा हाल है इस गांव का, इतना बुरा हाल है। जो प्रधानी यहाँ के बने हैं उन्होंने इतना अपने गांव में तो विकास कराया है, हमारे गांव में विकास कराने का 1 रुपये का भी उन्होंने विकास नहीं कराया है। गलियाँ इतनी बुरी हैं हमारे गाँव की, सड़कें इतनी बुरी हैं हमारे गाँव की, ना तो उन्होंने कोई कॉलोनी दिलाई है हमारे गांव में, ना शौचालय भी बनवाए। तो ऐसे अनाप शनाप शौचालय बनवा के वो चले गए हैं और शौचालय में भी हज़ार रुपये लेने का काम किया है प्रधान उन्होंने। और जो हमारे यहाँ के जो प्रधान बनते हैं ग्राम पंचायत भादेपुर के, बार वही बनते हैं और उन्होंने आज तक जो भी काम कराया अपने गाँव में ही कराया। हमारे गाँव में तो 1 रुपये का काम उन्होंने कराया नहीं। तो अभी अगर फ्यूचर में अभी चुनाव में अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी जो आप इस गांव के लिए करने वाले हैं? इंशाल्लाह अगर गांव वालों का सहयोग मिला मुझे, पिछली बार मुझे बहुत लोगों ने चाहा, पिछली बार मैं नंबर 2 पर रहा। गांव वालों का उनका एहसान है और आज भी एहसान अभी तक मैं अभी रखता हूं अपने पास और ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इस बार अगर मुझे मौका दिया गाँव वालों ने तो जिन लोगों का काम अधूरा है उस काम पूरा करने का काम मैं करूँगा। अब करेंगे। अब जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ मेन मुद्दे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो गांव में जो मेन मुद्दे होते हैं, बेसिक जो नीडेड हैं, वो है बिजली, सड़क, पानी को लेके और जैसे आवास को लेके। तो उन सारी चीज़ों के बारे में क्या प्लानिंग है आपकी? सबसे मेन चीज़ जो हमारे गांव की है वो मेन सड़कें हैं। सड़कें की हालत देखो, हर गांव में देखो RCC है आज की तारीख में, और हमारे गांव में एक भी सड़क RCC नहीं है पूरे गांव में। ना तो हमारे गांव के विधायक ने काम कराया, ना सांसद ने काम कराया, ना ही प्रधान ने काम कराया। और अगर गांव वालों का सहयोग मिलता है तो सबसे पहले ये काम मैं कराएंगे। तो ये थे मेरे साथ में ग्राम प्रधान प्रत्याशी बिचौला से। मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा क्या माहौल है यहाँ का, किस तरह की तैयारियाँ, क्या प्लानिंग है गाँव वालों की, किस और रुझान है। मैं पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीम है सर। बसीम जी बताइए, किस तरह का माहौल चल रहा है इस गांव में, कैसे क्या प्लानिंग है? माहौल यही है कि हमारे यहाँ जो भी प्रधान बनते हैं अभी तक बहादुरपुर विधानसभा से बनते हैं। जी। मगर यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे आदमी याद करे कि हाँ भाई ये काम हो गया, ये हो गया, चलो प्रधान जी को याद करें। मगर नहीं, हर बार हमसे वोट मांगने आते हैं, झूठ बातें करते हैं, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे मंत्री साहब और भूरा अब कैसे ये प्रधान बने तो हमारे मन की बात पूरी होगी। फुल सपोर्ट है जी भी। अगले हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ क्या प्लानिंग है। क्या नाम है आपका? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद जी, क्या प्लानिंग है, क्या माहौल है देख रहे हो आप? हम ये चाहते हैं कि भूरा प्रधान हमारे गांव के बने और गांव का विकास हो। हाँ जी। मैं इन्होंने भी बताया कि भूरा प्रधान बने। अच्छा, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, क्या प्लानिंग है, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है बिचौला में, बताएंगे आप? गांव में चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है। जी। और बाकी जनता जो कर दे वो बढ़िया हो जाएगा हमारे गांव के लिए। बाकी हमारे गांव की स्थिति बहुत डामाडोल है, जैसे बिलारी से मिला हुआ गांव है हमारा। जी। अच्छा होना चाहिए था। आने वाली सड़क भी बेकार है, गांव की भी सड़कें सारी बेकार हैं। गांव के हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। तो इस बार क्या चाहते हैं, कुछ
चेंजिंग चाहते हैं, बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। कोई नया हमारा प्रधान बन के आएगा, वो कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए, जी 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 गांव वालों के लिए, सबके। जी जी। अभी एक और है, मैं पूछता हूँ इनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिया में था। अच्छा, तो क्या आपकी प्लानिंग है, क्या माहौल देख रहे हैं आप बिचौला में इस समय? माहौल बस सब ये सब अब की बार यही है, बस अब प्रधान आपका बुरा मंत्री बनाना आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये रुआ दिलों की धड़कन है और बहुत बेहतरीन प्रत्याशी है हमारा, बहुत बढ़िया इंतजाम। हमारे कांधे मिला के चल रहे साथ, कोई भी काम पड़ता है वो एकदम कराता है। पूरी प्लानिंग है, बिल्कुल माहौल एक तरफ है, पूरी प्लानिंग है। तो मैं एक और दो बहुत सारे ग्रामीण हैं, मैं एक आध से और पूछता हूँ बस। आपका क्या नाम है आपका? आपसे क्या नाम है आपका? आदिल नाम। आदिल जी, बताइए क्या माहौल है इस समय बिचौला का? जो आजकल नए युवाओं का है, हर कोई बदलाव चाहता है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि पुराने तो कोई प्रत्याशी काम नहीं करा रहा है। जी जी जी। हर किसी को चाहिए विकास चाहिए। ना तो यहाँ की सड़क बन रही है, गलियाँ वगैरह बेकार है, आने वाला रोड बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बुरी स्थिति है, बाहर निकलने में डर लगता है कहीं गिरना है गड्ढे में। तो हर कोई यही चाहता है भूरा भाई प्रधान बनेगा, गाँव को विकास कराए जी। क्या माहौल देख रहे हैं आप बिचौला में? माहौल तो बहुत ख़राब है, मतलब यहाँ का, मतलब ये जी जी जी। हम तो ये चाहते हैं मतलब भूरा को प्रधान बनाया जाए, मतलब ये मतलब देख के लग रहा है एक तरफा है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है, मतलब बहुत अच्छा माहौल है, मतलब ये। क्या नाम है आपका? चौधरी मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप बिचौला में? माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है, जी, और जी। पिछली बार भी रहा था। जी जी जी। पिछली बार यहाँ पे 4 लोग थे, वहाँ पे 2 लोग थे। अच्छा, इस बार तो वहाँ 4 हैं, वहाँ 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं। यहाँ 2 हैं। तो क्या प्लानिंग, क्या सोच रहे हैं आप, किस तरफ रुझान है? रुझान तो जिधर होगा सब समाज का एक साथ ही होगा। जी 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 जी। समाज का जो रुझान है हमारे, वो ज़्यादातर बुराई तरफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर सोचा जाए, समझा जाए एक तरफा ये सब कुछ? हाँ, एक तरफ है। तो ये थे गांव के ग्रामीण, जाना हमने YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। ये दूसरी ग्राम पंचायत में हम आए हुए हैं और ये ग्राम पंचायत का नाम है बिचौला। मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान, यहाँ के प्रत्याशी जो हैं। मैं सबसे पहले, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम माजिद हुसैन है, मैं ग्राम बिचौला कुंदरकी से प्रधान प्रत्याशी ग्राम पंचायत बहादुरपुर हूँ और काफ़ी समय से मैं अपने गांव में विकास के लिए लगा हुआ हूँ। अच्छा, मेरा प्रधान जी, आप प्रधान प्रत्याशी हैं, मेरा एक मेन मुख्य सवाल है, क्वेश्चन है आपसे कि क्या मेन मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में आए हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेन सवाल यही है कि जो प्रधान हो वो मुद्दों पे बात करे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का है और विकास में भी मैं चाहूँगा कि अगर ग्रामवासियों ने अगर मुझे चुना तो सबसे पहला मेरा जो कार्य रहेगा वो ग्राम बिचौला कुंदरकी के अंदर जो हमारा शमशान घाट है, मैं उसमें चाहूँगा कि उनके लिए अगर कोई बरसात में कोई डेथ हो जाती है तो हमारे वहाँ कोई शमशान घाट में कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी। वो लोग, हमारे गांव के लोग बिलारी लेके जाते हैं बरसात के टाइम में, तो मैं चाहूँगा कि शमशान घाट के लिए एक अच्छा वो बने। सबसे पहला मेरा कार्य विकास का ये रहेगा। उसके बाद हमारे गांव में शिक्षा का बड़ा कमज़ोर स्तर रहा है, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत बहादुरपुर होने के कारण अक्सर 25 साल से ग्राम पंचायत बहादुरपुर में ही प्रधान रहे हैं। उन्होंने कभी हमारे ग्राम बिचौला को कभी नहीं देखा। वो आते हैं और जीत के चले जाते हैं, मीठे मीठे बातें कर जाते हैं, पब्लिक यहाँ फंस जाती है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कभी उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। हमारे स्कूल की व्यवस्था भी बेकार रहती है, सरकार जो जितना भी देती है उतना लग नहीं पाता और कभी भी शिक्षा के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरा, मैं चाहूँगा अपने गाँव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए कि हमारे वहाँ स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर मैं इस गाँव की प्रतिनिधित्व कर पाया या गाँव वालों ने मुझे चुना तो मैं चाहूँगा कि हमारे गांव की स्वास्थ्य सेवा जो चल रही हैं योजनाएं स्वास्थ्य के लिए, जैसे 5 साल के लिए मोदी जी ने सरकार जॉब कार्ड बनवाए हैं, वो कार्ड नहीं बन पाए हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाया है। और गर्भवतियों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ गर्भवतियों को नहीं मिल पाता है। और बच्चों के लिए पोषण आहार
और बहुत सी सुविधाएं जो स्वास्थ्य के बारे में वो हमारे गांव वालों को नहीं मिल पाती हैं। अगर मैं इस गांव का प्रधान बना तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे गांव की ठीक हों। तीसरी बात, हमारे गांव का विकास बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि ग्राम पंचायत बहादुरपुर के प्रधान होने के कारण मैं वहां भी जाता हूं। मैं देखता हूं कि 25 साल से ग्राम प्रधान रहने के बावजूद भी, क्योंकि अक्सर ग्राम प्रधान बहादुरपुर के ही चुने गए हैं, उनका गांव मैंने देखा है, वहां पर आज भी झोपड़पट्टी का एरिया है, जबकि मेरे गांव में उनसे कहीं जगह लाख सुविधा ना देने के बावजूद भी बहुत अच्छा मेरा गांव है। लेकिन बहादुरपुर भी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहां पर कॉलोनियाँ भी नहीं बन पाई हैं। कॉलोनी के नाम पर दूसरे प्रधानों ने आज तक वहाँ लूटा है। 1,20,000 की कॉलोनी देने के बावजूद भी 20,000 की दलाली हुई है और विकास नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे गांव वालों ने प्रधान चुना तो अगर जिसकी भी कॉलोनी मैंने मंजूर कराऊं उसे 1,20,000 पूरे मिलें। अगर लेटरिन मिले तो उसको पूरे 12,000 मिलें। उस पर भी 1,01,000 रुपये की दलाली हुई है। मुझे सुनने में आया है वो दलाली सारी बंद कर दी जाएगी और हमारे गांव का विकास किया जाएगा। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं चाहूँगा कि जो हमारे गाँव में विधवा हैं उन्हें विधवा पेंशन बने और 60 साल हैं 60 साल बने। स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो और स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, नाली खड़ंजे बेहतर हो, सड़कों की व्यवस्था बेहतर हो। जब हमारे गांव की सड़क अच्छी होगी तो हमारे गांव का विकास होगा, हमारे गांव की तरक्की होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो ये थे माजिद हुसैन है मेरे साथ में, और अभी हम बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि माहौल क्या है इस गाँव का। अभी मेरे साथ में है ग्रामीण। क्या नाम है सर आपका? गणपत सिंह। तो किस तरह का माहौल चल रहा है इस गाँव में? इस समय जो माहौल चल रहा है वो हमें माजिद हुसैन की योग्यता के साथ चल रहा है, जो हमारे गांवों को परेशानियां और दिक्कतें विकास के बारे में, सफाई के बारे में, शिक्षा के बारे में जो हम आज तरस रहे हैं। हमने दूसरे गांव के प्रधान होने के कारण हमारी आज गांव की सब पूरी जनता एक जन सैलाब के रूप में उभर कर आई है और माजिद भाई को एक भारी मतों से जिताना चाहती है। ऐसी अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं और उससे भी पूछूंगा कि सर हमारे गांव का माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में प्रधानी आ जा। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, 25 साल से परेशान हैं। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारा कोई बात नहीं गांव की नहीं चलती, कुछ भी नहीं होता हमारे गांव के अंदर विकास। हम बहुत परेशान हैं, हमारे गांव के अंदर प्रधानी आ जानी चाहिए। जी जी, मैं अगले और ग्रामीण है उनसे पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? मुख्तार हुसैन जी, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, क्या माहौल है? माहौल हमारा बहुत अच्छा है, गांव का बहुत अच्छा माहौल है हमारे गांव का। माजिद जी के लिए जी 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 सभी लोग चाह रहे हैं ये प्रधान जी बने। जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप इस बार चुनाव? हमारा माहौल माजिद का है और विकास को लेके हमारा अपना पूरा गांव चाहता भी है और माजिद में जो शख्सियत है वो बहुत अच्छे हैं। और ग्राम बहादुरपुर जो ग्राम पंचायत हमारी बिचौला जुड़ा हुआ है उससे, तो वो तो घूमे हैं बहादुरपुर में भी, तो वहाँ भी विकास ठीक से नहीं हुआ है। और वही हमारे गांव की बिचौला की हालत है, सड़कें टूट हुई हैं, पूरी नाली टूट हुई हैं। आप उसका देख लें चाहें तो हमारी तो बस यही गुजारिश है कि अगर माजिद प्रधान बन जाएं तो बेहतरीन हमारा विकास होगा। और ऐसे शख्सियत ईमानदार और वो हैं वक्ता, तो उनके चाहूँगा मैं उन्हें ही वोट सपोर्ट करें सब लोग। जी जी, तो ये अभी देखा हमने, काफ़ी लोग हैं पक्ष में जो बता रहे हैं। और देखना चाहें तो अगर चुनाव की माहौल अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि यहाँ से माजिद हुसैन जो हैं वो प्रधान। तो देखिए, मैं जाना हमने यहाँ बिचौला का हाल, चूँकि मैं पहले बता दूं कि बिचौला और बहादुरपुर दोनों ग्राम पंचायत में मिलकर ग्राम पंचायत बनी हुई है, जिसमें कि दो गांव, एक मेरे सामने एक लाइन है, इस लाइन की क्रॉस करके बात करें तो बहादुरपुर पड़ता है, ये बिचौला कुंदरकी पड़ता है। हमने आज हमारा चौपाल चल रहा है, चौपाल के माध्यम से हमने बहादुरपुर में भी जाना और हमने आज यहाँ बिचौला में भी जाना। लोगों का क्या रुझान है, क्या तैयारियां हैं, देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ YS न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।